हाँ बच्चों, आज हम जो क्लास 11th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 में गुरुत्वाकर्षण में आज हम सिखाते हैं आपको कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन जो होता है तो उस पर हाइट का या गहराई का क्या प्रभाव पड़ेगा उसे देखेंगे। उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो करते हैं एक क्वेश्चन पृथ्वी तल से ऊपर जाने का और एक क्वेश्चन करेंगे पृथ्वी तल से नीचे जाने का। तो क्वेश्चन है, यह जो क्लास 11th के बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तो उस नज़रिए से इनके दोनों के ही डेरिवेशन पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर इनके डेरिवेशन भी आ जाते हैं कोई एक, या इन पर आधारित न्यूमेरिकल ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं, इनके क्वेश्चन देखते हैं। डेरिवेशन हमने जो इसका चैप्टर कराया है उसमें डाल रखे हैं। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से कितना ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान 1/4 1/4 रह जाएगा, जबकि पृथ्वी तल पर जी का मान 10 दिया है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं ऊपर जाने वाले। एक टाइप में कि कितना जी का मान, कितने ऊपर जाने पर जी का मान चौथाई रह जाएगा, आधा रह जाएगा। एक दूसरे टाइप का हो सकता है कि 3200 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर ऊपर जाने पर जी का मान कितना हो जाएगा। हाइट दी होगी तो जी पूछा जाएगा, और अगर जी में चेंज दिया होगा तो हाइट पूछ ली जाएगी। तो इसमें देखते हैं कि हमको क्या दिया है, क्या निकालना है, बहुत आराम से। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ा करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका। पृथ्वी तल से कितना ऊपर जाने पर, मतलब कितना ऊपर जाने पर, तो हाइट निकालनी है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। जी का मान 1/4 रह जाएगा। इसे लिखने का तरीका होगा जी डैश इक्वल टू G/4। दोनों वैल्यू लिखने के बाद पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में चेंज होता है, उसका फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू G/1 प्लस H/r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, जी डैश के स्थान पर इसे पुट करेंगे, तो यहाँ आएगा G/4 इक्वल टू G/1 प्लस H/r का होल स्क्वायर। ये लगा देंगे, जी से जी कट जाएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा। हमें निकालना है ये h, और h पे क्या लगा है, स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो द रूट आएगा, तो उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इनकी, इस ब्रैकेट की वजह से होगी, तो आएगा 1 प्लस H/r का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 की 1 से होगी तो 4, 1 प्लस H/r इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आएगा, तो 4 का रूट होता है 2, 2 आ गया। H इक्वल टू 2 और 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो H/r इक्वल टू 2 और 1 उधर गया माइनस का, 2 में से 1 गया 1, H/r
आर की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से हुई तो आएगा H इक्वल टू आर, या H इक्वल टू आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की रेडियस होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी तल से 6400 किलोमीटर ऊपर जाने पर जी का मान 1/4 रह जाएगा। इस प्रकार से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इसी का एक सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर ऊपर जाने पर जी का मान कितना रह जाएगा। इसमें हाइट हमारे लिए दे दी गई और जी पूछा गया कि कितना रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3200 किलोमीटर वैल्यू हो जाएगी एच की, एच इक्वल टू 3200 किलोमीटर। जी का मान ज्ञात करना है तो ये नहीं आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़कर हमने वैल्यू को नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमने ये फॉर्मूला लिखा जी डैश इक्वल टू जी अपॉन ए, और इसमें हमको वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला वही है, केवल वैल्यू पुट करना है। जी अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस एच का मान 3200, एच के अपॉन में आर है, आर की वैल्यू 6400 और ऊपर से लगा है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। वही फॉर्मूले में एच की वैल्यू दी थी वो हमने पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो जी अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस 32 से 64 कटेंगे तो यहाँ एक बार जाएगा और यहाँ 2 बार, तो आएगा 1/2 का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं जी अपॉन 1 प्लस 1/2, अलग सॉल्व करके देखते हैं। 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, तो यहाँ आएगा 3/2 का स्क्वायर, और 3/2 के स्क्वायर का मतलब हुआ 9/4। 4 गए ऊपर तो 4/9 इंटू जी, जी की वैल्यू दी है 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 की 10 से मल्टीप्लाई हुई 40 अपॉन 9, 9 से भाग करेंगे 9 चौक 36, 4 बचे, पॉइंट लगाया 40 हो गए, 9 चौक 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी के सरफेस से 3200 किलोमीटर ऊपर जाने पर ये पृथ्वी का सेंटर है, ये रेडियस है, और यहाँ से 3200 किलोमीटर ऊपर जाने पर ये एच की वैल्यू हो गई। यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो ये आएगी। ये इससे निष्कर्ष निकलता है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने पृथ्वी तल से ऊपर जाने के बताए, और 2 ही प्रॉब्लम हम पृथ्वी तल से नीचे जाने के करा रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमारी होगी पृथ्वी तल से नीचे जाने पर
ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस एच अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। जी डैश तो है अंदर जाने पर कितनी ग्रेविटी हो जाएगी, अर्थ के सरफेस पर गुरुत्वीय त्वरण है जी, अर्थ के अंदर एच गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण हो गया जी डैश। तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी घटेगा और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी घटता है, ऐसा हमने फॉर्मूला प्राप्त किया है, ऐसा सिद्ध हुआ है। तो नीचे जाने का कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिया हमने एक, पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर जी का मान आधा रह जाएगा। जबकि जी और आर की वैल्यू वही हम लगाएंगे जो दे रखी है। तो क्वेश्चन को ये दिया है, अब इसमें से हम क्या नोट करते हैं वो देखिए। पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर, कितना नीचे जाने का मतलब एच निकालना है, जी का मान आधा रह जाएगा। इसे लिखने का तरीका रहेगा जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 2। एक बार रिपीट करते हैं, कितना नीचे जाने पर एच ज्ञात करना है, पृथ्वी से नीचे जाने पे जी का मान आधा रह जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो इसे इसमें पुट करेंगे, जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस एच अपॉन आर, फॉर्मूला लिखा, जी डैश की जगह लगाएंगे जी अपॉन 2 ब्रैकेट जी 1 माइनस एच अपॉन आर। यहाँ जी से जी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 और इधर बचेगा 1 माइनस एच अपॉन आर। तो चूंकि हमें एच निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर, ये लिख लिया। हमें एच फाइंड करना है, जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है उसको हम LHS में ले लेते हैं। तो हम इसको इधर ले रहे हैं, जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एच अपॉन आर इक्वल टू 1 और 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको मैं हल करके अलग से बता रहा हूं, या यही समझ लें, 2 एकम 2, 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो एच अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1/2, आर क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर तो आर अपॉन 2, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर अपॉन 2, 2 से काटेंगे तो 32, एच इक्वल टू 3200 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। नीचे जाने पर जो क्वेश्चन है एक टाइप का तो ये होगा, एक ये होगा जिसमें गहराई दी होगी, डेप्थ दी होगी और जी निकालना होगा कि जी वहां कितना आएगा। तो एक वो कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर नीचे जाने पर जी का मान कितना रह जाएगा।
तो 1600 किलोमीटर h की वैल्यू हो गई, हम लिख लेंगे यहाँ पर h इक्वल टू 1600 किलोमीटर। g का मान कितना रह जाएगा, वो g डैश निकालना है। नीचे जा रहे हैं तो फॉर्मूला नीचे वाला ये है, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। g को ऐसे ही लिखा 1 माइनस h की जगह 1600 अपॉन r के स्थान पर 6400 की वैल्यू पुट कर दी। h की जगह h का मान, r की जगह r का मान। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 एकम 16, 16 चौक 64, तो ये आएगा g ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 4। 4 से 1 माइनस 1 अपॉन 4 को सॉल्व अगर करें हम तो 4 एकम 4 माइनस 1 बटे 4, इस तरह से आएगा। और इसे लिख सकते हैं फिर हम g, 4 में से 1 गया 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। g की वैल्यू या तो हम इसे ऐसा ही छोड़ दें कि g डैश का मान इतनी गहराई पर नीचे जाने पर 3g अपॉन 4 रह जाएगा, या हम g की वैल्यू पुट कर दें 10 3 बटे 4, तो ये हो गया 30 अपॉन 4, 4 से भाग करेंगे 4 सत्ते 28 बचे 2, पॉइंट लगाया हो गए 20, 4 पंजे 20। तो ये रिजल्ट निकला कि पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर नीचे जाने पर g की वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगी। तो ये क्लियर है कि पृथ्वी तल से नीचे जाएं तब भी g की वैल्यू घटती है, और पृथ्वी तल से ऊपर जाएं तब भी g का मान घटता है। तो इन दोनों ही फॉर्मूलों के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको विद्यार्थी अच्छे से कर लें। आज का काम इतना ही करते हैं, धन्यवाद।